नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कक्षा 12th के इंग्लिश के पेपर के बारे में। जी दोस्तों, कक्षा 12th इंग्लिश कंपलसरी का जो पेपर आपका दोस्तों सबसे ज़्यादा बच्चों को शिकायत रहती है कि सर इंग्लिश में हम लोग हमारे पेपर अच्छा नहीं हो पाता है, इंग्लिश में हम कैसे स्कोर करें उसके बारे में बात करनी है। तो आज का जो पूरा वीडियो दोस्तों आपकी इंग्लिश के बारे में रहने वाला है। इंग्लिश में आप कैसे अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हो और कैसे मैं पेपर बताने वाला हूँ। सो 2023-24 के लिए क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और जो ये वीडियो में बताने वाला हूँ आपको दोस्तों 100% इस पेपर में से आपके क्वेश्चंस आएंगे। आप देख लेना, चाहे पेपर देने के आने के बाद आप कमेंट कर सकते हो कि हाँ सर इतने क्वेश्चंस आए थे। बाकी मेरी पूरी गारंटी है, 3-4 साल का मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ 100% इसमें से आपके आएंगे क्वेश्चंस आएंगे 100%। आप इसको चाहे तो रट सकते हो। मैं 100% बता रहा हूँ, 3 घंटे 15 मिनट का इस बार आपका समय रहने वाला है। 80 नंबर का पेपर रहेगा। बिल्कुल आप सोच रहे हो 2023 वाला सर पेपर दिखा रहे हैं, 2023 वाला पेपर नहीं है, ये टीम के द्वारा तैयार किया गया पेपर है। प्री मॉडल पेपर आप इसको मान सकते हो, ठीक है। बिल्कुल एकदम टीम के द्वारा तैयार किया गया है, पूरे सिलेबस को इंक्लूड करके बनाया गया है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें ताकि आपको समझ में आए कि किस प्रकार का पेपर पैटर्न 2024 में रह सकता है। और जो भी 12th बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, कम से कम आई थिंक इंग्लिश का तो आपको देखना ही चाहिए। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोग दोस्तों इसको पूरा देखना। सबसे पहले आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस तो हो ही गए। उसके बाद दोस्तों सेक्शन ए की बात करते हैं। तो सेक्शन ए में आपका सबसे पहले पैसेज आएगा। तो पैसेज को सबसे पहले आपको केयरफुली रीड करना है, फिर उसके क्वेश्चंस और आंसर आपको करने हैं। तो पहला पैसेज आएगा आपका 9x1, यानी आपके 9 क्वेश्चंस आएंगे पैसेज में से, सारे 1-1 नंबर के होंगे, ठीक है। तो अभी इनको इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे कि एक मैरिड लाइफ इज़ दिस साइंटिफिक प्लेस इन योर इंडियन कल्चर। ये क्या है कि मैरिज लाइफ के बारे में है कि इट इज़ दैट लाइफ ऑफ ए हाउस होल्डर दैट nutrients and enhance the society, the nations gets the in future generation owning to this। इससे आगे फ्यूचर की जनरेशन होती है। hence it is very important this married life so sweet and pleasant। तो इसके मैरिज लाइफ के बारे में सब कुछ बताया गया है। वैसे तो मैं नहीं आई थिंक आपको रिकमेंडेड करूँगा, बहुत ही खराब मानता हूँ मैं इसको। बाकी इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये कह रहा वाई इज़ मैरिड लाइफ इज़ इम्पोर्टेंट। तो मैरिज लाइफ क्यों इम्पोर्टेंट है, तो पहले ही जैसे आपको लाइन में उत्तर मिल गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मैरिड लाइफ क्यों इम्पोर्टेंट है। हैंस इट वेरी इंपॉर्टेंट दैट मैरिड लाइफ इज़ स्वीट एंड प्लेजेंट। तो इट इज़ सीन दैट देयर इज़ मोर ऑफ bitterness and tension is the relationship owning in incessant quarrel and differences of opinion। तो ठीक है, इसके बारे में हस्बैंड एंड वाइफ गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ईच अदर, इसके बारे में बताया गया। इंडियन कल्चर से क्या क्या साइग्निफिकेट होते हैं मैरिड लाइफ के, वो आप इसमें ऐड करके लिख सकते हो। तो इस प्रकार के पैसेज आपको सोल्व करने हैं। व्हाट इज कॉल्ड ए काइंड of a bad habit, what is the key of strategic of relationship, what can be temporary change, what is important for society के लिए क्या important है, what should never lead to अब इसमें आ रहा है फाइंड आउट दी वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मीन्स, सेम के सेम इसको पैसेज में इसको मीन्स हो, कंसिडरेंट का क्या होता और मेकिंग बेटर का क्या होगा, ठीक है। और एक है ऑपोजिट टू लार्जली। ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये तीनों के तीनों। तो इस प्रकार से आपके ये ग्रामरली जो आपकी सोल्व होगी तो भी आप कर पाओगे। बाकी क्वेश्चन आपके आराम से सोल्व हो जाएंगे। फिर आपका एक पैसेज और आएगा जो कि अनसीन ही होगा, ये आपको केयरफुली रीड करना है। ये 6x1 वाला होगा, मतलब 6 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के। तो 9 और 6 कितने होगा दोस्तों, 15 नंबर के अनसीन पैसेज आपके आ जाएंगे। मतलब आप पेपर का बहुत बड़ा भाग आपके ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक 20% जो हिस्सा है वो पैसेज का है इस बार। और अगर उन सबको इंक्लूड कर ले तो आप मान के चलो 30% या 25% तक का जो हिस्सा है वो ओनली फॉर पैसेज का है, ठीक है। तो सेल्फी इज़ द लेटेस्ट ट्रेंड इन द टीनेजर्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर रिस्किंग देयर लिव्स टू टेक सेल्फी विच। तो ये सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म पर बताया गया कि सेल्फी के लिए लोग क्या क्या करते हैं, ठीक है। सेल्फी के लिए लोग क्या क्या करते हैं, यानी सेल्फी के लिए लोग अपनी जान को खतरे में डाल देते हैं। कुछ लोग बिल्डिंग्स पर या फिर कार्स में या बाइक्स पर सेल्फी लेने के लिए अपनी जो है जान से हाथ धो बैठते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो इसके बारे में लाइक्स सोशल मीडियाज और फेमस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इंजोर यूजर्स टू टेक सेल्फीज ट्रेंड इज यूज टू पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट कैंपेनिंग टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्टार्टेड सेल्फी विद डॉटर।
डॉटर, यानी अपनी बेटी के साथ सेल्फी कैंपनिंग द कंट्री विच वाज वेरी सक्सेसफुल। इस प्रकार से बताया गया है कुछ इसके बारे में, तो इन प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी। तो विच हैबिट शुड नॉट बी अलाउड टू टेक कंट्रोल आवर सेंसेस, तो सोशल मीडिया हो सकता है। कैन टेकिंग सेल्फी समथिंग प्रूव टू बी हार्मफुल, वाई टू टीनेजर्स जनरली टेक सेल्फी एंड सेंड देम, तो ज़्यादा से जो टीन एज वाले बच्चे होते हैं वो उसको जनरली जो है सेल्फी को क्यों लेते हैं और किसको सेंड करते हैं उसके बाद में। ये नेम द कैंपनिंग विच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर डेड एज मेंशनिंग इज द पैसेस, तो कैंपनिंग का क्या था, तो सेल्फी विज डॉटर था ना, सेल्फी इज डॉटर इस प्रकार से कुछ था यहाँ पे मैंने देखा था, जो कि मैं बताने वाला हूँ आपको। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है लाइक सोशल मीडियाज सेल्फी विथ डॉटर, ये है इसका आंसर। क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा होगा सेल्फी विथ डॉटर, ये प्राइम मिनिस्टर ने चलाया, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये यहाँ से आ गया। तो ये आप कह सकते हो आराम से इसको पैसेजेस को। फिर अपन लोग आगे चलते हैं, पैसेजेस को राइट द अपोजिट वर्ड्स ऑफ पैसेज, रिफ्यूज़ का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। ये ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फिर सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। आवर स्कूल GSS जामनगर, आपका जामनगर ये स्कूल है, और हैज़ डिसाइड टू अरेंज ए मेडिकल चेकअप फॉर द स्टूडेंट्स, ड्राफ्ट ए नोटिस टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट अबाउट दिस सेम। आपको स्टूडेंट को एक नोटिस का जो है ड्राफ्ट तैयार करना है कि आपकी स्कूल में जो है एकदम से मेडिकल जो चेकअप है वो होने वाला है, तो उसके लिए, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप खुद को लड़की हो तो सोनू मान सकते हो और लड़की हो तो सुनीता मान सकती हो। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम योर फ्रेंड कमलेश से आपको जो है इन्विटेशन मिला है, ज्वाइन हिज हर मैरिज पार्टी, आप उसकी मैरिज पार्टी ज्वाइन करनी है। बट एज यू हैव एन अर्जेंट वर्क, आपको कोई अर्जेंट वर्क है, सो यू आर अनेबल टू अटेंड इट, आप इसको अटेंड नहीं कर पा रहे हो, अटेंड करने के लिए अनेबल हो, तो राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई, आपको एक इनफॉर्मल रिप्लाई लिखना है कि डिक्लाइन करना है कि मैं नहीं आ सकता, नहीं आते हुए उसको बताना है इनफॉर्मल रिप्लाई के रूप में। यू आर देवकन्या देवेंद्र स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालोतरा, योर स्कूल सेलिब्रेटेड ए 2-day वन महोत्सव प्रोग्राम लास्ट वीक, राइट अ रिपोर्ट टू 100 वर्ड्स। वन महोत्सव पर 100 वर्ड्स की रिपोर्ट्स लिखनी है, तो बहुत ही ईजी है, ज़्यादा हार्ड्स तो नहीं है, ठीक है। फिर आप या फिर जो है आपके तो मैं कर सकते हो राइट ए पैराग्राफ इन 100 वर्ड्स हाउ आई सेलिब्रेट माई बर्थडे, आपने बर्थडे अपना कैसे सेलिब्रेट किया, और क्लूज दे रखे हैं कि इम्पोर्टेंट डे, प्रे टू गॉड, सेलिब्रेटेड डे, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इन सबको ध्यान रखते हुए आपको लिखना है। 17 सैन एंड डांस से, ठीक है। राइट ए लेटर टू अजय ट्रेडिंग कंपनी, आपको एक अजय ट्रेडिंग कंपनी को एक रिगार्डिंग सप्लाई टू स्पोर्ट्स आर्टिकल्स टू योर क्लब, आपके क्लब को स्पोर्ट्स आर्टिकल जो है सप्लाई करने के लिए। या फिर आप राइट लेटर टू एडिटर टू दैनिक भास्कर को लिख सकते हैं, कंप्लेनिंग अगेंस्ट नॉइज पोल्यूशन इन योर एरिया, गिविंग सजेशंस टू रिड्यूस, आपके एरिया में नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, ध्वनि पोल्यूशन हो रहा है, आप इसको कम करने के लिए क्या सजेशन दे सकते हो, उसको रिड्यूस करने के लिए, वो भी आपको साथ में लिखना है दैनिक भास्कर को, ठीक है। राइट टू एडिटर, ठीक है। तो आपके सिलेबस में इस बार क्या है, एक तो आपके रिपोर्ट्स भी शामिल है, प्लस जो रिप्लाई है, फॉर्मल रिप्लाई, इनफॉर्मल रिप्लाई, डिक्लाइन, एक्सेप्ट वाले वो भी शामिल है, प्लस जो है आपको आर्टिकल जो है आपको लेटर भी शामिल है, और आपके साथ में जो लेटर टू एडिटर भी शामिल है, ठीक है। एक बिजनेस लेटर भी इस बार आपके हटा दिए गए हैं। सेक्शन सी की बात करें, सेक्शन सी में क्या है, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग टू, सेक्शन सी पूरी आपकी ग्रामर रहेगी। सेक्शन सी आपका 8 नंबर का रहने वाला है शायद मेरे हिसाब से। सी विल गो ऑन, ही टाल्स हर सुश अंटिल, इस प्रकार से आपके जो है वो आपके यहाँ पर जो है दे रखें, ये तो आपके रहेगा। जॉन विल गो टू अहमदाबाद और दिल्ली, ये इधर हो जाएगा, विल गो ये इधर टू अहमदाबाद और टू दिल्ली। कैन यू वेट हेयर वाइल आई मेक, इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ठीक है। और पैरेलल वर्ब्स भी दे रखी है आपके लिए। तो इस प्रकार से आपका सेक्शन सी आपको ग्रामर का पूरा रहेगा। फिर सेक्शन डी की बात करें तो अगर आपको इसको 5th आंसर की पूरा सोल्व चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आपको फर्स्ट कमेंट में पिन की भी मिल जाएगी। आप कमेंट जरूर करना, जो भी अच्छा सा कमेंट कर देना, ताकि आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर सकूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर लूँगा, जहाँ पर आपको हाल ईयरली के सारे पेपर मिलते रहेंगे।
यूसा सुबु, ये भी एक पैसेज है जो कि आपका रीड किया हुआ है, आपके लेसन्स में से है। सुबु ऑलवेज विद द बॉस बट इन अटेंडेंस रोल्स ही ग्रुप अंडर ए डिपार्टमेंट केल्ड। तो ये जो आपका एक लेसन है, आपने शायद पढ़ा होगा, वो मेकअप आर्टिस्ट वाला, ठीक है, डिपार्टमेंट कंपेयरिंग, ठीक है, और जेमिनी स्टूडियो वाला था वो वाला, ठीक है, वो वाला ये है। तो उसको लीगल एडवाइज़र वाला उसमें करना है। ऑब्जेक्टिव, द स्टोरी डिपार्टमेंट कंसिस्टेड ऑफ ए लेयर पोइट्स राइटर्स, तो राइटर्स से होता है, कंसिडर किससे करता है। ये सारे दोस्तों बहुत ही ईजी आएंगे, लोअरली। ये आपके मल्टीपल चॉइस MCQ टाइप आएंगे, तो इनको आप 100% आराम से सही कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन 100% आप सही कर दो, कोई आपको लग रहे हैं हार्ड नहीं होंगे। विच ऑफ दिस वर्ड फ्रॉम पैसेज मीन्स इमोशनल, इमोशनल का क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है इंक्रीमेंटिंग, ठीक है। फिर आता है विच ऑफ दिस वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज अपोजिट ऑफ नेविटी, नेविटी का क्या होगा दोस्तों, नेविटी होगा इम्पोर्टेंस, ठीक है। फिर दोस्तों ऑपोजिट पूछ रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड। वाई वाज इडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट बाय द पेडलर, पेडलर ने उसको रेटरफ वाले लेसन में से है मोस्ट इंपॉर्टेंट। या फिर दोस्तों डिस्क्राइब द रोल ऑफ सुब्बू इन जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो में सुब्बू के रोल को आपको एक्सेप्ट करना है। पोइट एंड पैनकेक्स जो आपका लेसन है, ठीक है, उसमें से करना है। फिर दोस्तों आपके ये जो ये क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, ये आप रट लो, लगभग आपके जो है हाफ ईयरली में तो यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, और फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। वो वाज फ्रैंक, व्हाट डिड गियोफ टेल फ्रैंक, गोइंग प्लेसेस वाले में से है। व्हाट डज ए बेंगल साइग्निफाई, यानी चूड़े बनाने वाले जो बेंगल्स थे उसकी लोस्ट स्प्रिंग वाला। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ फॉलोइंग स्टेंजास रिफरेंस कॉन्टेक्स्ट, पहली तो जो है लेटर प्रोवाइड टू अ लीव, ये वाली जो हो गई फिर आपके, और सेकंड वाली, ठीक है। तो पोएम में से कोई स्टेंजा करना है। फिर आपके ड्राई कैरेक्टर स्केच आप कहने वाला है इस बार 100%। तो कैरेक्टर स्टेट आर्ट जेनिफर ऑन द बेसिक ऑफ द पोएम, आर्ट जेनिफर टाइगर वाली पोएम में से। या फिर ब्रीफ समरी ए थिंक ऑफ ब्यूटी वाली, ए थिंक ऑफ ब्यूटी जो बहुत ही बढ़िया पोएम है, शायद जोन रस किसकी पता नहीं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 20 to 30 वर्ड्स। व्हाट डज स्माइल सिग्निफाई इन द पोएम, माई मदर एट 66 वाले में से। और हाउ डू गवर्नमेंट एंड सोशल सर्विसेज एजेंसीज बिफूल द रूरल फ्लॉक्स, ए रोड साइड स्टैंड वाले में से। दोस्तों इन सभी के जो विद आंसर आपको PDF है वो अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। हाउ डिड मिस्टर लैम मीटिंग विथ डेरी बिकॉम ए टर्निंग पॉइंट इन डेरीज लाइफ ऑन द फेस ऑफ इट, ठीक है। फिर एक्सप्लेन द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम जर्नी टू एंड ऑफ अर्थ वाले में से दोस्तों आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20-30 वर्ड्स। फिर आप क्या आ रहा है, वाई डिड हाना वाश द वाइट मैन हेयर स्पेल द एनिमल वाले में से। तो ये क्वेश्चन आंसर है, आप आराम से कर सकते हो। फिर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव वाले में से अंटार्कटिका डज नॉट हैव बायोडाइवर्सिटी एयर, क्या नहीं अंटार्कटिका में, वहाँ पर डज नॉट है, वहाँ पे क्या नहीं है, बायोडाइवर्सिटी नहीं है। एयर हवा तो है वहाँ पे, वाटर भी है, ऑक्सीजन भी है, तो बायोडाइवर्सिटी नहीं है वहाँ पर, ठीक है। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द न्यूज़पेपर विच चार्ली फाउंड एट द थर्ड लेवल में चार्ली ने जो न्यूज़पेपर देखा था उसका आर्टिकल क्या था। द नेशंस, द टाइम्स, द हेरल्ड, द वर्ल्ड, उसका था द हेरल्ड, ठीक है। फिर द अमेरिकन सोल्जर नेम वाज, अमेरिकन सोल्जर का नेम क्या था दोस्तों, तो उसका नेम था जॉन, है ना, जॉन थी ना, मुझे पक्का पता नहीं है। मामा वाज ए यंग गर्ल स्टडिंग इन क्लास, कौन सी क्लास मामा पता नहीं, ठीक है, यंग गर्ल थी तो वो शायद 4th में ही थी, है ना। मिस्टर लेम वाज एन ऑप्टिमिस्ट मैन, डिफरेंट आउटलुक्स टू वर्ड सरफेस बेड आउटलुक। ये दोस्तों मैंने आपकी लेसन्स पढ़े नहीं इतनी अच्छे तरीके से, तो आप ये करें ना। सडाओ एंड हाना मीट एट द फर्स्ट टाइम कहाँ पे मिले थे, तो फर्स्ट टाइम वो शायद USA में मिले थे, ठीक है, ये डॉक्टर्स थे। तो दोस्तों ये आपका इंग्लिश का पेपर था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर दोस्तों मैंने करा दिया। आप इंग्लिश के ये सारे में आपको जो है विद सॉल्यूशन, फुल जो आपको सॉल्यूशन है विद PDF में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहा हूँ, आप लोग देख लेना। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम के लिंक फर्स्ट कमेंट में पिन कर रहा हूँ, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।